नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। अटल बिहारी वाजपेयी नाम ही काफ़ी है। वाजपेयी जी कद और काठी में इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उसकी शख्सियत, उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। लार्जर देन लाइफ बन गए थे वाजपेयी। हम सब क्यों याद करते हैं वाजपेयी जी को? जनसंघ से लेके बीजेपी, बीजेपी से लेके प्रधानमंत्री का होदा, ये पूरी जो उसकी राजकीय सफ़र है, पब्लिक लाइफ है, उसमें कहीं दाग ढूंढने से भी नहीं मिलता है। वो बेदाग नेता, राजनेता थे, राज पुरुष भी कह सकते हैं। तो क्यों हम याद करते हैं? क्योंकि वाजपेयी जी ने ऐसी सरकार का नेतृत्व किया था जिसमें 20 से ज़्यादा पक्ष थे। सबको साथ लेके देश को विकास की राह पर लाने की कोशिश की थी वाजपेयी जी ने। उसका शब्द, उसकी वाणी, उसका वर्तन सब काबिले दाद और काबिले तारीफ रहा था। उसकी सभा में लोगों को लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, ऐसे ही लोग सुनने को आ जाते थे हजारों की तादाद में। मुझे बराबर याद है, तब हम छोटे थे और राजकोट के शास्त्री मैदान में उसकी सभाएं होती थी, तो हम आधे घंटे पहले पहुंच जाते थे। किसी का बुलावा नहीं आता था, कोई पैसा नहीं देते थे, कोई वाहन की व्यवस्था नहीं होती थी। लोग स्वयंभू उसकी सभा में आते थे, उसको सुनते थे। आम आदमी तो सुनता ही था, लेकिन संसद में वो खड़े होकर जब बोलते थे तो खास आदमी को भी सुनना पड़ता था। ऐसे थे हमारे वाजपेयी। उसके जीवन के कई किस्से हैं जो उसके व्यक्तित्व की ऊंचाई को दर्शाता है। सबसे बड़ा किस्सा है वाजपेयी और राजीव गांधी वाला। काफ़ी लोगों को इस बारे में पता है, लेकिन जब ये किस्सा हुआ था और काफ़ी बरसों तक किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ था। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और वाजपेयी जी विपक्ष के नेता। उनको किडनी की बीमारी लगी हुई थी, एक किडनी तो काम करती ही नहीं थी और दूसरी में भी समस्याएं आई थी। राजीव जी को ये पता चल गया कि वाजपेयी जी को प्रॉब्लम है और उसका इलाज इंडिया में नहीं है, अमेरिका जाके करवाना पड़ेगा। लेकिन आर्थिक दिक्कतें थी, वो इसलिए वाजपेयी अमेरिका गए नहीं थे। तो उन्होंने वाजपेयी जी को बुलाया और एक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की हेल्थ का एक आयोजन हुआ था, सेमिनार हुआ था, और उसमें एक पूरा भारतीय प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था। यूं तो कायदे से जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो उसकी अगुवानी करते हैं, लेकिन राजीव ने बोला कि वाजपेयी जी आप जाइए और ये न्यूयॉर्क का जो सफ़र है उसका, आपकी जो किडनी का दर्द है, रोग है, उसकी सारवार के लिए भी आप समय निकाल लें। और वाजपेयी जाते हैं और वहाँ किडनी की सारवार भी कराते हैं और वाजपेयी की लाइफ लंबी हो जाती है। एक कागज़ के द्वारा वाजपेयी जी राजीव जी को पत्र लिखते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं। इस बात का किसी और को पता नहीं था, खाली वाजपेयी जी और राजीव गांधी दोनों को ही पता था। किसी ने इसका पब्लिकली कोई उल्लेख नहीं किया था। लेकिन जब राजीव जी का देहांत हुआ, उसकी हत्या हुई, तब वाजपेयी जी थोड़ा विचलित हो गए थे, थोड़ा सेंटी हो गए थे और उन्होंने पत्रकार करण थापर को बुलाया और उसको कहा कि मुझे राजीव जी के लिए एक बात करनी है, मेरे हृदय पर उसका भार है। फिर उसने ये बात की कि राजीव जी ने किस तरह से मेरी मदद की और राजीव जी की बदौलत मैं आज जीता हूँ। और साहब 10 बरस के बाद वाजपेयी जी फिर किडनी की सारवार के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तब वो प्रधानमंत्री थे। तो ये रिलेशन थे एक दूसरे पार्टी के बीच।
विरोधी पार्टी हो तो क्या मानवीय संबंध नहीं हो सकते? ये आभिजात्य है, ये सच्चा मानवतावाद है कि आपका जो भी विपक्ष में बैठे हैं, जो भी विरोध करते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत बात है वो उसमें पॉलिटिक्स आना नहीं चाहिए। दूसरा किस्सा इंदिरा गांधी के बारे में है। जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई और हमने फतेह की इंदिरा गांधी ने, तो वाह वाह हुई थी और भरी संसद में वाजपेयी जी ने दुर्गा की उपमा दी थी इंदिरा गांधी को, और ये किस्सा बहुत जाना पहचाना है। लेकिन थोड़े बरसों के बाद रजत शर्मा के साथ इंटरव्यू में वाजपेयी ने खुलासा किया था कि मैंने दुर्गा नहीं बोला था, लेकिन मीडिया में ये बातें फैल गई थी। दूसरे दिन मैंने खुलासा किया था, लेकिन एक कोने में उसको जगह मिली थी। तो ये भी एक खुलासा हुआ था। एक किस्सा नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। वाजपेयी जी अमेरिका की यात्रा पर थे और तभी किसी ने बोला कि आपके एक नेता यहाँ मास कम्युनिकेशन का अभ्यास कर रहे हैं। तो वाजपेयी जी ने कहा कि बुलाओ उसको। तो वो मिलते हैं। वो जो नेता थे वो चरण स्पर्श करते हैं कि आप यहाँ, फिर बोलते हैं वाजपेयी जी, यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी ज़रूरत तो देश में है। और मोदी जी वापिस आते हैं इंडिया। वो नेता थे नरेंद्र मोदी। एक बार वो एक पत्रकार का अवसान हुआ और शमशान में अंतिम क्रिया में गए थे, तभी भी वाजपेयी जी का फ़ोन आया था और उसको बुलाया था कि हमारे ज़रूरत है, और उस वाजपेयी जी ने ही उसको गुजरात भेजा था। ये भी राजदीप सरदेसाई ने एक किस्सा सुनाया है। विजय त्रिवेदी की अभी बुक आई है कि हार नहीं मानूंगा, एक अटल जीवन गाथा। इसमें ऐसे कई किस्से बताए गए हैं। तो ये वाजपेयी जी की हाइट है। फिर तो राजदीप सरदेसाई ने ये मोदी वाले किस्से पर चुटकी भी ली थी, वो अलग बात है। वाजपेयी जी का एक व्यक्तित्व का एक हिस्सा जो था वो थोड़ा दब गया था, लेकिन वो शायरों के बीच जब जाते थे, कवियों के बीच जब जाते थे और कविता पठन करते थे, तो अलग ही वाजपेयी का दर्शन होता था। वो बहुत अच्छे कवि थे। वो सहृदयी व्यक्तित्व तो उसका था ही, लेकिन वो अंदर से कवि थे। कई कविताएं उन्होंने लिखी है, लेकिन एक दो कविताएं मुझे बहुत भाती है। एक तो गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, जरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और इससे विरुद्ध मूड में उन्होंने एक रचना भी लिखी थी कि न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। इसमें थोड़ी वेदना भी है। सवेरा है मगर पूरब दिशा में गिर रहे बादल, रुई से धुंधल के मैं, मिल के पत्थर पड़े घायल, ठिठके पाँव ओझल गांव, जड़ता है न गति मैता, स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ, स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। समय की सदर सांसों ने चिनारों को झुलस डाला, मगर हिमपात को देती चुनौती एक दुर्म माला, बिखरे नीड़ वी से चीड़ आंसू है न मुस्काने, हिमानी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। ऐसे थे वाजपेयी। इसीलिए हम आज भी वाजपेयी को याद करते हैं और याद करते रहेंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे।